हेलो एवरीवन। आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए 123 रुपए का ये शेयर है। आज अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर में गिरावट भी जरूर आई थी, 120 रुपए तक आज ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी आई और 123 रुपए के आसपास शेयर क्लोज हुआ है 1.5% की तेजी के साथ। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 123 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है। जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अशोक लेलैंड 123 रुपए का ये शेयर है और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हैं। ये शेयर जब 35 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था 24 मार्च को, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके है, बेचने की गलती मत करना। जब 38 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था अप्रैल महीने में, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी का मौका है, बेचने की गलती मत करना। जब ये 51 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था जुलाई महीने में, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं। और जब ये सितंबर महीने में 74 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। आज जब 123 पर है तो बात करना बनता है कि क्या यहाँ पर और फर्दर खरीदारी की जा सकती है या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको पिछले एक साल का इसका ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले एक साल में अशोक लेलैंड के शेयर में हमें कम से कम 94-95% का ग्रोथ देखने को मिला है। 34 रुपए का शेयर इतनी बड़ी तेजी लेकर बैठा कि 135-136 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी इसके ऊपर हावी हुई और शेयर टूटना शुरू हो गया और अभी 123 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 35,520 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ 27 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में हमें देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो 14.60% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 10.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 2.65% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, जो इसकी लेटेस्ट होल्डिंग है वो कुछ और है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो 50% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर पे कर रहा है। अशोक लेलैंड में अगर एक चीज हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो नेट सेलिंग में बढ़िया उछाल आया है, लेकिन प्रॉफिट में उतना बड़ा उछाल नहीं आ पाया। आप देखिए जहां 6000 करोड़ के नेट सेल है वहां पर सिर्फ 15 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी वो बेहतर है क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक भारी भरकम नुकसान भी था। अब देखिए पिछले क्वार्टर में 3850 करोड़ के आसपास का ही नेट सेल था, तो उसके मुकाबले अच्छे नेट सेलिंग हुए हैं। और पिछले क्वार्टर में 3850 करोड़ की नेट सेलिंग थी और पिछले साल 5185 करोड़ की नेट सेलिंग थी। तो उसके कंपेयर में तकरीबन 6000 करोड़ की नेट सेलिंग ये काफी बढ़िया चीज है, अच्छे नंबर्स हैं, बुरे नंबर्स बिल्कुल भी नहीं है। और इसी नंबर्स की बदौलत तेजी भी हमें देखने को मिल चुकी थी यहाँ पर। अशोक लेलैंड अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है ये शेयर, तो अभी ये थक रहा है, इसीलिए 135 रुपए से टूटकर 123 रुपए पर अभी पहुंचा है। और उसके अलावा देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। टारगेट्स अभी भी बेहतर हैं इसके, 150 रुपए के करीब के टारगेट्स बताए जा रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा बड़े टारगेट्स हैं। हालांकि एसपीए रिसर्च के द्वारा होल्ड करने की रेटिंग थी, 120 रुपए का टारगेट प्राइस था और वो भी अब पहुंच चुका है 120 रुपए के करीब। लेकिन प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज हाउस है उनका 155 रुपए का टारगेट है, शेरखान का 151 का टारगेट है, आनंद राठी का 149 का टारगेट है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 150 रुपीज का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो बड़े टारगेट प्राइस बड़े फंड हाउसेस के द्वारा है। और जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में आप देखिए कितना बढ़िया उछाल आया है। जहां जून क्वार्टर में लॉकडाउन में 1500 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था, अब वो 6000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इवन कोरोना से पहले भी 5000 करोड़ के ही रेवेन्यूज थे। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू में उछाल आया है ये वाकई में बढ़िया चीज है, एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा प्रमोटर के पास
54% की होल्डिंग है और ये लेटेस्ट दिसंबर की होल्डिंग है। प्रमोटर काफी बढ़िया होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं और अपनी होल्डिंग को प्रमोटर ने पिछले काफी वक्त से मेंटेन करके भी रखा हुआ है। लेकिन प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 10.88% की होल्डिंग गिरवी भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफआईएल्स के पास 16.30% की होल्डिंग है। वही एफआईएल्स जो अगर हम बात करने जाएं तो 14.60% की होल्डिंग सितंबर में थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और वो अब 16.30% की होल्डिंग के साथ बैठ चुके हैं। डीएल्स के पास भी 17.72% की होल्डिंग देखने को मिली है और इसके अलावा पब्लिक के पास 14.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छे खासे नंबर्स है। इवन म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करने जाए तो म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 10.97% की होल्डिंग है, जिसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। आप देखिए जून क्वार्टर में 8.56% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड के पास, सितंबर में वो 10.90 रही, अब वो बढ़ के 10.97% हो चुकी है। मतलब 0.07% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के द्वारा बढ़ाई गई है और एफआईएल्स के द्वारा 1.70% की होल्डिंग बढ़ाई गई है। तो काफी अच्छी बात है, अच्छे नंबर्स है ये। आप देखिए 29 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 249 एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। बड़े फंड हाउसेस की बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। और देखिए इससे पहले अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो 3 साल पहले का जो ग्राफ था वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा दौर था। आप देखिए 2018 की शुरुआत से जो गिरावट शुरू हुई थी ऑटोमोबाइल में वो इनको काफी नीचे लेके गई। 165 रुपए से शेयर टूटकर बिखर गया और इवन कोरोना काल में ये 35 रुपए तक भी टूट गया। लेकिन बाद में बढ़िया उछाल आया है क्योंकि भैया ऑटो की जो डिमांड है वो फिर से लौट रही है और काफी अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। जो बिक्रियां हैं गाड़ियों की वो भी बढ़ रही है। तो ये एक अच्छे संकेत है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड के शेयर में तेजी बनी है। हाँ, एक बड़े लेवल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिली है और वही देखने को मिल भी रही है। 135 रुपए तक पहुंचने के बाद अब नीचे टूट रहा है ये शेयर और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से 120 रुपए के आसपास भी शेयर जा सकता है। लेकिन दोबारा से ऐसी तेजी भी यहाँ पर बनेगी जो इसको 135 रुपए तक लेके जाएगी। तो अशोक लेलैंड खरीदारी की है तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म में शेयर 130-135 रुपए तक जाने का दमखम यहां से रखता है। तो खरीदारी की है तो बेचने की गलती मत करना। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन टुकड़ों में ही खरीदारी करो। अगर 1000 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ही बेहतर होगा। किसी एक प्राइस रेंज पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर आ चुकी है। किसी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपको वहां पर थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने के लिए वक्त चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करिए और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में दमखम है। 130-135 रुपए के टारगेट्स आपको बहुत जल्दी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।